हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में एग्जाम्पल 23.23 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द जेड ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ पर हमारा डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है, इसको है सो हमें सॉल्व करना है जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके। वेयर यू एन इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, यानी कि जो यहाँ पर यू ऑफ एन जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक है, तो उसमें हमारा ये फार्मूला यूज होगा, इस क्वेश्चन में ये सारे फार्मूले यूज होंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो ये जो हमारा जो डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है इसके दोनों साइड में हम जेड ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ एन प्लस 1/4, हमारा वहाँ कांस्टेंट था तो बाहर हो जाएगा, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ एन माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ एन प्लस 1/3, हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ एन हमारा होता है y ऑफ z। तो ये जो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ एन है इसके स्थान पर हम लिखेंगे y ऑफ z प्लस 1/4, हमारा बाहर रहेगा, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ एन माइनस 1 हमारा होता है जेड इन्वर्स ऑफ y ऑफ z प्लस y ऑफ माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड इन्वर्स ऑफ y ऑफ z प्लस y माइनस 1। ठीक है, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n हमारा होता है, यहाँ पर देखिए u ऑफ n, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो u ऑफ n है वो हमारा एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस है। ठीक है, तो यूनिट स्टेप सीक्वेंस जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है उसका हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड अपॉन में जेड माइनस 1। तो u ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 1। ठीक है, प्लस 1/3, और यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n माइनस 1 है तो हमारा इसमें शिफ्टिंग un टू द राइट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसका होता है जब हमारा un का जेड ट्रांसफॉर्म u ऑफ z हो जाए तब हम है सो ये जो un है उसको राइट साइड में अगर हम शिफ्ट करते हैं k यूनिट तक तो हमारा हो जाता है u ऑफ n माइनस k, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड रेज टू दी पावर माइनस के u ऑफ z। तो इस k के स्थान पर अगर हम 1 लगा दें, ठीक है, ये जो हमारा k दिया हुआ है इसके स्थान पर अगर हम 1 लगा दें तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा z का पावर -1, यानी कि k के स्थान पर 1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा दैट इज z का पावर -1 और u ऑफ z। ठीक है, केवल ये जो k है हम इस un को k यूनिट तक राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो u ऑफ n माइनस k हो गया। तो इसका फॉर्मूला हमारा निकल के आया जेड रेज टू दी पावर माइनस के और u ऑफ z, यानी कि यहाँ पर k था तो z का पावर माइनस k हो गया। तो उसी तरीके से ये जो u ऑफ n है उसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं 1 यूनिट तक, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जिसे यहाँ पर k यूनिट तक शिफ्ट किए तो z का पावर माइनस k हो गया। तो यहाँ 1 यूनिट तक हम शिफ्ट किए तो z का पावर -1 हो जाएगा और u ऑफ z हो जाएगा। ओके, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा y ऑफ z प्लस यहाँ हो जाएगा 1/4 और z इन्वर्स ऑफ y ऑफ z। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ नहीं है, यानी कि y ऑफ -1, y ऑफ -2, y0 ये सब का वैल्यू हमारा यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है।
अगर इनिशियल कंडीशन हमारा नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस टाइम हम इनिशियल कंडीशन को 0 ले लेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो y ऑफ -1 है, ये जो इनिशियल कंडीशन जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। तो 0 इंटू दिस तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या है, z अपॉन में z-1, ठीक है, प्लस 1/3 और यहाँ z इन्वर्स ऑफ u ऑफ z है, ठीक है। तो un का z ट्रांसफॉर्म यहाँ पर देखिए, z ट्रांसफॉर्म ऑफ un हमारा आया है z अपॉन में z-1। और आपको एक बात पता होगा कि un का z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n बराबर हमारा क्या हो जाता है, u ऑफ z हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारे क्या है, u ऑफ z हो गया, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है z अपॉन में z-1, ये किसके बराबर होगा, u ऑफ z के बराबर होगा, क्योंकि un का z ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ z होता है। और ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन का जो z ट्रांसफॉर्म हमारा है z अपॉन में z-1, तो ये है सो इसका u ऑफ z हो जाएगा। तो u ऑफ z का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं z अपॉन में z-1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा z इन्वर्स और z अपॉन में z-1, ठीक है। और एक बात कि z इन्वर्स यहाँ पर जो है, z इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसके नीचे में हल्का सा सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। ये 1/z हो जाएगा z इन्वर्स, यानी कि z का पावर -1 है, तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। और इनटू में क्या है यहाँ पर z अपॉन में z-1। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये z से ये z कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन में z-1, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में z-1, ओके। अब हम यहाँ से y ऑफ z और यहाँ से y ऑफ z को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर आ गया y ऑफ z। यहाँ पर हमारा बचेगा 1 प्लस यहाँ पर हमारा बचेगा 1/4 और z इन्वर्स है, तो z इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/z। ये जो z इन्वर्स है इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 1 अपॉन में z, ओके। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में 4z, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा z अपॉन में z-1 प्लस 1/3 और इसका जो वैल्यू है, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू हमारा क्या है, 1 अपॉन में z-1। तो यहाँ पर इनटू में हो जाएगा 1 अपॉन में z-1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y ऑफ z हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से 1/4 और यहाँ से 1/4 हम कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ से 1/4 कॉमन लेने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए एक 4 से मल्टीप्लाई और एक 4 से डिवाइड, तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। तब हम यहाँ से 1/4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब अंदर में हमारा क्या बचेगा, ये ऊपर में एक 4 बचेगा, 4 प्लस 1/z, ओके, दैट इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ से हम 1/3 और यहाँ से 1/3 कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो 1/3 कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में नीचे में भी एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी है सो हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 मैंने यहाँ से और यहाँ से निकाल लिया, तो 1/3 हमारा आ गया बाहर में। अब अंदर में जो बचेगा वो हमारा बचेगा 3z अपॉन में z-1 और प्लस 1 अपॉन में z-1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा आ गया y ऑफ z, यहाँ पर 1/4। अब नीचे में z है सो हम एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4z प्लस 1
दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/3 और इसके नीचे में हम z-1 एलसीएम ले ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 3z+1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब है सो क्या करेंगे, ये जो y/z है ये हमारा आ गया y ऑफ z। ठीक है, अब ये जो 1/3 है ये हमारा यहीं पर रहेगा 1/3 और ये हो जाएगा 3z+1 अपॉन में z-1। ठीक है, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था 1/4 इंटू 4z+1 अपॉन में z, ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा 1/4 4z+1 और अपॉन में z, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3 यहाँ पर हो जाएगा 3z+1 अपॉन में z-1। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में अगर इधर में होगा तो यहाँ पर 4z ऊपर जाएगा और 4z+1 हमारा नीचे आएगा, तो यहाँ पर इंटू, तो ये जाएगा ऊपर में 4 इंटू z, ये 4 इंटू z होगा। ठीक है, ये जाएगा ऊपर में और ये वाला जो पार्ट है ये 4z+1 ये हमारा नीचे आएगा, यहाँ पर आ गया 4z+1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा y ऑफ z बराबर, ये जो 4 है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3z+1 और ये z-1। ओके, यहाँ पर हमारा बचेगा इंटू में z और नीचे में हमारा क्या बचेगा, यहाँ से हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको बाहर हम कॉमन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो 4 है, तो 4 यहाँ से अगर हम कॉमन निकलाएंगे तो यहाँ पर हमें एक 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ऐसा हम यहाँ से 4 और यहाँ से 4 बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 को जब हम यहाँ से और यहाँ से बाहर निकलाएंगे तो बाहर में एक हमारा हो जाएगा यहाँ 1/4 और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा अंदर में, यहाँ पर बचेगा z+1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो 4 से ये वाला जो 4 है इससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये जो z है इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3z² प्लस z और यहाँ पर हो जाएगा z-1 और z+1/4। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा y ऑफ z बराबर 3z² प्लस z, सॉरी 1/3 और 3z² प्लस z और अपॉन में z-1 और z+1/4। अब इसको है सो सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ तक निकाल लिया था। अब ये जो है हमारा, इसमें है सो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे इतना सा भाग में। तो इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3z² प्लस z अपॉन में z-1 और z+1/4। तो ये दोनों हैं सो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो पहला लीनियर पॉलिनोमियल को हम डेनोमिनेटर में लिखेंगे और उसके ऊपर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे a, प्लस हम नीचे में दूसरा पॉलिनोमियल को लिखेंगे z+1/4 और इसके ऊपर एक दूसरा कांस्टेंट लगाएंगे b।
अब हमारा एक फॉर्मूला होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए का पावर एन हमारा होता है क्या, जेड अपॉन में जेड माइनस ए होता है। तो इस जेड को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो ये किसके बराबर होगा, ए का पावर एन के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से एक और फार्मूला होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस ए का पावर एन। तो ये हमारा हो जाता है जेड अपॉन में जेड प्लस ए। तो इसमें भी अगर हम ये जो जेड है इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड प्लस ए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए का पावर एन। तो ये दोनों जो फॉर्मूला हैं, ये और ये, इन दोनों का यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए अपॉन में जेड माइनस वन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस ए, यानी कि इस वन के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है, ए है। ठीक है, और ऊपर में हमारा एक जेड लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर हमारा ऊपर में जेड लगा हुआ नहीं है। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे, तब हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर एक जेड लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सेम हम इसको देखते हुए यहाँ पर देखिए जेड प्लस ए है, और इस ए के स्थान पर यहाँ पर है 1/4, जबकि ऊपर में हमारा एक जेड होना चाहिए जो कि नहीं है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर एक जेड लगाएंगे। ठीक है, अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम जेड माइनस वन और जेड प्लस 1/4 से। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जेड माइनस वन और जेड प्लस 1/4। तो जब हम यहाँ पर जेड माइनस वन और जेड प्लस 1/4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये जो जेड माइनस वन और जेड प्लस 1/4 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाला केवल हमारा बचेगा 3z² और प्लस जेड। ठीक है, सेम हम यहाँ पर ऊपर में हम मल्टीप्लाई करेंगे जेड माइनस वन और इंटू जेड प्लस 1/4 से। तो जेड माइनस वन से जेड माइनस वन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जेड प्लस 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा ए जेड इंटू जेड प्लस 1/4। ठीक है, सेम हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जेड प्लस 1/4 से जेड प्लस 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो बी जेड इंटू जेड माइनस वन हमारा बचेगा, तो प्लस बी जेड इंटू जेड माइनस वन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर से ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा अगर जेड के स्थान पर यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, तो 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा तो ये बी का टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुट जेड इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है, इस पूरे इक्वेशन 1 में हम जेड इज इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ जेड के स्थान पर 1 तो 3 + 1 हो गया, यहाँ ए और जेड के स्थान पर 1 तो 1, और फिर यहाँ पर 1 + 1/4। ठीक है, 1 + 1/4, तो 3 + 1 हमारा क्या होता है, 4 होता है। दिस इम्प्लाइज ए इंटू 4, नीचे एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर 4 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5/4, और इंटू में ए। ओके, तो ए का जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा, ए का वैल्यू हमारा निकल के आएगा, ये जो 4 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू 16/5 आ जाएगा।
ठीक है। अब हम पुट करेंगे, पुट z इज इक्वल्स टू -1/4 इन इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें अगर हम z के स्थान पर -1/4 यहाँ पर पुट करते हैं तो -1/4 + 1/4 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू दिस, ये 0 हो जाएगा। तो हम b का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर -1/4 का स्क्वायर, फिर प्लस, और यहाँ z के स्थान पर -1/4, ठीक है। और यहाँ पर अगर z के स्थान पर -1/4 पुट करते हैं तो -1/4 + 1/4, तो 0, और 0 इंटू a है z, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो दैट इज इक्वल्स टू b z के स्थान पर -1/4, ठीक है, इस z के भी स्थान पर -1/4 और -1। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3, यहाँ -1/4 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/4 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16, 3 इंटू 1/16, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1/4, ओके। और इस साइड में यहाँ पर b इंटू -1/4 है, तो -b इंटू -1/4 रहने देते हैं, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा 4 यहाँ पर नीचे में एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ -1 और यहाँ -4, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर 16 है, सो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 16 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4 4 जा 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा 4, तो 3 - 4 दैट इज इक्वल्स टू b इंटू, अब यहाँ पर -1/4 है और ये -1 और -4, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 और -4 हमारा -5 हो जाएगा। तो -5 और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 अपॉन में ये 4 4 जा 16, तो 5 अपॉन में 16 हो गया, ओके। अब यहाँ पर हमारा बचा क्या, -1/16 दैट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, b इंटू 5/16। तो ये जो 16 को हम यहाँ पर ऊपर में ले जाएंगे और 5 हमारा नीचे आएगा, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -16 और 16 इंटू 5, ठीक है। अब ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो b का जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा -1/5। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू -1/5। अब पुट करते हैं वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार, द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार। अब ये जो इक्वेशन स्टार है, ये इसको हम नीचे में लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3z² प्लस z अपॉन में z -1 और z + 1/4 दैट इज इक्वल्स टू az अपॉन में z -1 प्लस bz अपॉन में z + 1/4। तो यही है सो हमारा इक्वेशन स्टार है। अब इसमें a और b का वैल्यू पुट करते हैं, तो a का वैल्यू है हमारा 16/5, ठीक है। और उससे भी पहले, सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से दोनों साइड, तो दोनों साइड 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम यहाँ पर भी 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
और सेम यहाँ पर भी 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई किए 1/3 से। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1/3 इंटू 3z² प्लस जेड और z-1 इंटू जेड प्लस 1/4 है, वो हमारे किसके बराबर है? वो हमारा है y ऑफ z के बराबर। ये वाला जो पार्ट है वो हमारे यहाँ पर है, लेकिन जब 1/3 से नीचे हम मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा y ऑफ z के बराबर हो गया। तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? y ऑफ z लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y ऑफ z। ठीक है, और ये हो गया 1/3। अब a का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है? 16/5 है। तो 1/3 इंटू 16/5 और ये हो जाएगा हमारा z अपॉन में z-1, z अपॉन में z-1 प्लस ये जो 1/3 है ये हमारा यहाँ पर आ गया, और b हमारा क्या है? -1/5, और ये हमारे क्या है? z अपॉन में z प्लस 1/4। ठीक है ना। अब टेकिंग z इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग z इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड z इनवर्स हम ले ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा z इनवर्स ऑफ y ऑफ z। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ 16 अपॉन में 15 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर ही रहेगा, और z इनवर्स ऑफ z अपॉन में z-1। फिर यहाँ पर -1 अपॉन में 15 हो जाएगा, और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और z इनवर्स ऑफ z अपॉन में z प्लस 1/4। अब जो दो फॉर्मूला था हमारा वो हमारा क्या था? z इनवर्स ऑफ z अपॉन में z-a हमारा क्या होता है? a का पावर n होता है। दूसरा हमारा क्या है? z इनवर्स ऑफ z अपॉन में z प्लस a हमारा क्या होता है? -a का पावर n होता है। और एक और फॉर्मूला होता है z इनवर्स ऑफ y ऑफ z हमारा क्या होता है? y ऑफ n होता है। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूला का हम यूज करेंगे अभी। तो z इनवर्स ऑफ y ऑफ z हो गया हमारा y ऑफ n, ये हो गया हमारा 16 अपॉन में 15, और यहाँ पर z अपॉन में z-1 है। उसी तरीके से इस 1 के स्थान पर यहाँ पर हमारा a है, तो यहाँ a है तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो -1 अपॉन में 15, और यहाँ पर देखिए z अपॉन में z प्लस a का हमारा इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म होता है -a का पावर n, यानी कि यहाँ पर a था तो -a का पावर n हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा इस a के स्थान पर यहाँ पर हमारा 1/4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/4 का पावर n, -1/4 का पावर n। अब 16 अपॉन में 15 और 1 का पावर n, अब 1 का पावर n हमारा कितना भी रहे, यानी कि 1 का पावर हमारा कितना भी रहे वो तो हमारा 1 ही होगा। तो 1 इंटू 16 अपॉन में 15, तो 16 अपॉन में 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 अपॉन में 15 और -1 अपॉन में 15 और -1/4 का पावर n। तो ये है सो इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।